जय हिंद दोस्तों। यूपी के अंदर अब कुछ नया देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें बीजेपी पार्टी अब खुद योगी आदित्यनाथ के कामों पर सवाल उठाने लगी है। यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ता वो बड़े बड़े नेता भी ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने जा रहा है। आपको बता दें पिछले कई सालों में जो नहीं हुआ वो अब इस सरकार में चल रहा है। इसी के साथ साथ में बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आपको बता दें केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को एक ही सलाह दी थी। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कहा था कि बीजेपी पार्टी तुम्हारा करियर खत्म कर देंगी, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं का करियर खत्म करी है। ठीक अब योगी आदित्यनाथ का भी ऐसा ही होगा और उनका भी करियर खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने जमानत के बाद में कहा था। लेकिन अब वैसा ही होने जा रहा है। आपको बता दें बीजेपी के बड़े बड़े नेता योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यूपी में ऐसा लग रहा है योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए जमीन तैयार की जा रही है। अकबर नगर और अबरार नगर के बाद में अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पंत नगर में भी चलने जा रहा है, जिसके ऊपर बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने और बड़े बड़े नेताओं ने भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठाए हैं। जहां पर जनता ये कह रही है कि हमने बीजेपी सरकार को वोटिंग दी है और बीजेपी सरकार की सरकार बनाई है, लेकिन अब बीजेपी सरकार ही हम हिंदुओं के घर तोड़ने जा रही है। अकबर नगर में सभी मुसलमान बसे हुए थे, वहां पर घर तोड़ा तो जब कोई भी हिंदू ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल नहीं उठाए हैं। लेकिन अब अकबर नगर और अबरार नगर के बाद में पंथ नगर की भारी आई तो बीजेपी के जो वोटर थे वो रो रो कर ये कह रहे हैं कि हमने अभी तक सिर्फ बीजेपी को ही वोटिंग दिया है और हमारी ही वजह से बीजेपी सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी के अंदर बनी है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, हमारे घरों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। आपको बता दें जनता ने उनके घरों की रजिस्ट्री, कागज और सब कुछ दिखाने के बाद भी प्रशासन ने उनकी एक नहीं चलने दी और अब वहां पर भी बुलडोजर चलने जा रहा है। योगी के इस काम पर बीजेपी के पूर्व मंत्री ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा 40 साल में कभी भी ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है। जौनपुर के बीजेपी विधायक ने भी योगी आदित्यनाथ को लेकर ये बात कही कि अगर आज ही यूपी के अंदर इलेक्शन कराए जाए तो बीजेपी पार्टी बुरी तरीके से हारेगी। जब तक का बीजेपी पार्टी को बचाने के लिए मोदी नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं आते हैं, तो तब तक का बीजेपी पार्टी यूपी के अंदर नहीं जीत सकती है, ऐसा बीजेपी के खुद के विधायक का कहना है। और इसी के साथ साथ में उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर 2027 में हमें बीजेपी की सरकार यूपी के अंदर बनानी है तो हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा ही चलता रहा है जैसा आज के समय में चल रहा है तो 2027 में बीजेपी की सरकार यूपी के अंदर नहीं बन सकती है, ऐसा बीजेपी विधायक का कहना है। दोस्तों यूपी के अंदर ऐसा लग रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ को हटाने की जो ज़मीन बनाई जा रही है अब उनको वहां से मुख्यमंत्री पद से भी हटा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं पंत नगर के अंदर 2000 घरों के ऊपर कम से कम बुलडोज़र चलने जा रहा है, जिसके अंदर 20,000 लोग रहते हैं और वो 20,000 लोग अब बेघर होंगे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार की वजह से। दोस्तों यूपी के अंदर बीजेपी सरकार की हालत इतनी ख़राब है कि अब अगर वहां पर इलेक्शन कराए जाए तो बीजेपी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। बीजेपी सरकार के बड़े बड़े नेता व कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं और बीजेपी सरकार ने इसका सारा ठिकरा योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ के सभी कामों की वजह से बताया ये जा रहा है कि वहां पर बीजेपी की हालत ख़राब है। दोस्तों अयोध्या में कुछ दिन पहले घर तोड़े गए थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब लोकसभा इलेक्शन हुए तब वहां पर बीजेपी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। ठीक उसी तरीके से दोस्तों यूपी में बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है, जिसको लेकर ये बताया जा रहा है कि अब 2027 में जो विधानसभा इलेक्शन होंगे वहां पर बीजेपी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि यूपी के अंदर बीजेपी सरकार की बहुत ही बुरी हालत है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।